है। तो ये मेन रास्ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर धान रोपाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई मर जाए गिर जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए तो सरकार इतना आक्रोशित है, इतना परेशान है कि यहाँ पर धान लगा तो बच्चे जो देश के भविष्य कहे जाते हैं इसी रास्तों से होकर जाएंगे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। शासन प्रशासन की गाड़ियाँ कीमत क्या होती है? जो लोग हेलीकॉप्टर चलेंगे वो क्या समझेंगे रोड की कीमत क्या होती है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 फिंदे। दोस्तों, भारत के एक ऐतिहासिक राज्य और ऐतिहासिक राज्य के एक ऐतिहासिक ज़िले गाजीपुर में मैं उपस्थित हूं, जिसे लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काशी के बगल में है। छोटी काशी इसे कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब बनी थी तो जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की, आप चले जाइएगा, 1 साल बीतते बीतते गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन 2017 के बाद 5 साल बीते, इसके बाद फिर से सूबे में सरकार हो गई, लेकिन सड़कों की हालात ये है जहाँ पर आज जो है सिरगिथा एक का ये मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग हैं वो यहाँ पर धान रोप रहे हैं। ये कोई खेत नहीं है, ये रास्ता है। ये रास्ता है, मेन रास्ता है जो नंदगंज से सादियाबाद की तरफ जाता है, और कोई किसी को सादियाबाद से नंदगंज की तरफ जाना होता है तो ये मेन रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर धान रोपाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको नंदगंज से सादियाबाद जाना है तो आपको एक पोर्टेबल बोट लेना पड़ेगा, तब जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं खुद इसमें इतना पानी है। अभी बारिश अगर हो जाएगा तो न जाने कितना पानी हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी घुसने लगेगा। यहाँ के लोग इतना आक्रोशित है, इतना परेशान है कि यहाँ पर धान लगा रहे हैं। इस सड़कों पर, गाजीपुर के इस सड़कों पर खेतों की जगह रास्तों पर धान रोपा जा रहा है। आप सीधे देख सकते हैं। देख लीजिए, इनके हाथों में इनके धान का पौधा है। मैं इन लोगों से बात करूंगा और आपको बता दें कि यही सिरगिथा मार्केट है। यहाँ पर अगर चुनाव आ जाएगा तो इस मार्केट में कम से कम 50 नेता पैदा हो जाएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन आज जब ये सड़क में जो है इतना बड़ा गड्ढा है, और ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, कई सालों से ऐसा प्रॉब्लम है। यहाँ पर लोगों की समस्या है। लोग आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन इसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि मजबूरी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइए हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? क्यों भैया ये रास्ते के बीचों बीच आप धान रोप रहे हैं? मेरा नाम पिंटू कुशवाहा है। मेरी समस्या है कि हमारे जितने भी बाजारवासी हैं सभी लोग 3 साल 4 साल से लगातार यहाँ पे लोग परेशान हैं। हम लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया है धीरे धीरे कि हम लोग चाहते हैं कि क्या किया जाए। बताइए, हम लोग सोच रहे हैं कि सड़कों पे नाव चला दिया जाए अब। इसलिए सर जी कि हम लोग इतने दुकानदार आदमी हम लोग हैं, बताइए इस सड़क पे यहाँ पे जहाँ पे जल जमाव नहीं होना चाहिए, मालूम इतना ठेहुना भर अथवा इतना घुटने भर पानी भरा रहता है हमेशा। और इसके अलावा जितने भी बाजारवासी हैं, अभी देखिए कल के डेट में एक लड़की गिर गई स्कूटी से। अभी आप लोग देखें, आप लोग सामने खुद देखे हैं कि 3 गाड़ियां अभी बच्चे जो उनकी 3 गाड़ियां फंसी, जिसमें एक बच्चा छोटा सा था, औरत लेकर इसमें गिर गई। और हम लोग बाजारवासी इतने आक्रोशित हैं कि पूछिए मत। हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हमारी मांग है कि इस प्रधानमंत्री सड़क को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसके लिए तो व्यवस्था की जाए सड़क को बनवाने के लिए। अच्छा, लेकिन अभी इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाया है कि नहीं उठाया, ये बताइए। अभी तक तो कोई नहीं उठाया है। बस हम ही लोग बाजारवासी हैं जो हम लोग चाह रहे हैं कि ये हम लोग सड़क की मरम्मत हो जाए। एक बार देखिए वो फंस गए हैं, देखिए पीछे। और आप जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, जितने भी लोग महानुभाव लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को कि हम बाजारवासियों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाए। ये बताइए कि जब 4 सालों में जब ये इसमें गड्ढा भरा नहीं, जब 4 सालों में, तो क्या लगता है कि अब भरेगा? उम्मीद तो है कि हम लोग की आवाज़ ऊपर तक जाए। प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग जैसे धान रोप रहे हैं लोग सड़क पे, बताइए उसी तरह से अगर देखें, किसी को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग बाजारवासी कैसे रहते हैं, कैसे एक तरफ से उत्पीड़न का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि हम लोग अपना बहुमूल्य वोट देते भी हैं और उसके बाद भी हम लोगों का सड़क नहीं बन पाता है।
हम लोग सड़क का टैक्स देते हैं, इसके लिए मतलब कि सरकार हमसे टैक्स लेती है सड़क के लिए। अब बीच में कोई मर जाए गिर जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए तो सरकार से महत्व चाहिए। देखिए, अगर मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं बता दूं ना, अगर मैं बताऊंगा, अगर कहूंगा कि यहाँ पर क्यों गड्ढा है तो लोग कहेंगे कि अरे भैया ये बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो विधायक हैं वो तो सपा समाजवादी पार्टी के हैं, तो वो लोग समझे, हम काहे के लिए समझे, उनको बनवाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे कह दूं कि भारत में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो ये सिरगिथा मार्केट भारत में आता है और उत्तर प्रदेश में आता है, ये कोई पाकिस्तान में नहीं आता है कि यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। लेकिन नज़र नहीं पड़ी है, तभी ये हालात है यहाँ पर। ये जो अभी देख रहे होंगे, अभी छुट्टी होगी स्कूलों की, तो बच्चे जो देश के भविष्य कहे जाते हैं इसी रास्तों से होकर जाएंगे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। शासन प्रशासन की गाड़ियाँ दिन भर चलती होंगी, लेकिन फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में गाड़ियाँ ऐसी निकली हैं कि थोड़ी सी हिलती नहीं है, क्योंकि आप कितना भी रास्ता ख़राब हो जाए। अभी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत मशक्क़तों के बाद यहाँ पर ये जो ईंट के छोटे छोटे रोड़े डाल दिए गए हैं और ये इतना खतरनाक हो गया है कि लोग इसी में गिर जा रहे हैं। बैंक के पास भी यही स्थिति है। बैंक के पास भी यही स्थिति है। कल बच्चे जा रहे थे और 4 व्हीलर से लोग गए और उसके पूरा कपड़ा उन सबों का बिगड़ गया, पूरा कपड़ा बिगड़ गया। रोकने के बाद 4 व्हीलर वाले निकल गए। 4 व्हीलर वाले निकल गए, लेकिन समस्या ये है कि इनकी समस्या सुनेगा कौन? और नेता 5-6 साल से इसी तरह यहाँ सादियाबाद से नंदगंज तक ले इसी तरह रोड है, पूरा खंडहर है। अरे भैया एक कोई नहीं सुनता है। नेता तो इस रास्ता से जाता होगा तो देखता नहीं होगा हालत कैसा है, उसे सोचना चाहिए ना। ये देखते हुए हम लोग ने सोचा कि इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं और इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए, या नहीं बनवाया जाएगा तो इसके लिए हम लोग और ज़्यादा संख्या में जुट कर रोड जाम करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं भैया कि आप जहाँ तक ये प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचे और इस रोड का जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। देखिए, ये तो अपील कर देंगे लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि 4-5 सालों से ये ख़राब है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो आराम से घर में सोए हैं, उनको जनता से कोई मतलब है नहीं। समस्या देखिए, अब वहाँ पर वो देखिए, वहाँ पर वो बच्चा गिर गया। देखिए भैया, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सादियाबाद से नंदगंज जाना होगा तो ऐसे कई सारे तालाब मिलेंगे जिसमें आपको तैर के जाना पड़ेगा, तो आपको पोर्टेबल बोट लेने की सख्त आवश्यकता है। और यहीं पर आप चले जाएंगे, सिहोरी एक ताल पड़ता है, उसी ताल में एक पुल है। वो पुल पर जब हम लोगों ने चिल्लाया तो बहुत रहम करके उसको ढाल दिया गया है। आएंगे लोग, वोट लेंगे आपका और चले जाएंगे। ये देखिए, इतना सारा गड्ढा है और यहाँ पर एक ही गड्ढा नहीं है, पूरे मार्केट भर में कई सारे गड्ढे हैं जो 4-5 सालों से ऐसे ही गड्ढा है। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो धर्म था हमने कर दिया, हमने चिल्ला दिया जो चिल्लाना था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बचेगी आप लोगों को तो ज़रूर इस पर सुनवाई कीजिएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीरा चौबे। यहीं रहती हैं जी, वो दुकान हमारे। अच्छा, महादेव रेडीमेड बस। अच्छा। बहुत ग्राहक आते हैं कि नहीं? नहीं भैया, दया बारिश से रास्ता टूट गई, एकदम धंधा खराब भइले। का धंधा हो ये समय, इतना दुर्दशा होते कि मतलब कहे के ना बात है। बिहाने काले जब बोनी ना भइले जाती जा घरे। अब देखा भीड़ जे आप तो गिर जाते जे चढ़ते ना के हमन कर गाड़ी हिया हुआ होता दूर खड़ी हो जाते जाई के। डरन हमन कि मतलब कल अइले ना रखे हो, परसों दुकान बंद रहे हमार। अब क्या कहे जाए, बारिश मारे होते हैं यहाँ, तब लोगों को पता चलता जमीन की कीमत क्या होती है। जो लोग हेलीकॉप्टर चलेंगे वो क्या समझेंगे रोड की कीमत क्या होती है। हाँ, सब उड़ रहे हैं हवा में। यहाँ पे भैया हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उनको क्या पता हमारे रोड की कैसी स्थिति है कैसी नहीं है। दिन भर यहाँ पे गिरते हैं लोग। इसको बनवाना अनिवार्य है ना? हाँ, अनिवार्य नहीं बनेगा तो कितने लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है। इतने लोग गिर रहे हैं, कितने औरतें आती हैं गाड़ी में बैठ के, क्या क्या मैटर होता। आपको कोई गड्ढा में गिर गया, किसी शादी में जाना है, किसी को विवाह में जाना है, कैसे जाना है, कैसे क्या होगा। तो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमारा
देखिए यहाँ पर तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये रोड बनना चाहिए, लेकिन बनता नहीं है। 3-4 साल बीत गए हैं और कोई उम्मीद भी हम नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं को हमारा दिखाना धर्म था, हमारा दिखाना फर्ज था, इसलिए दिखा रहे हैं। देखिए वो गिर गए। ऐसा अगर मनोरंजन आपको चाहिए तो सुबह शाम आके इधर अगल बगल बैठिएगा, लोग गिरते रहेंगे और ऐसे ही लोग हंसते रहेंगे। देश के भविष्य जो हैं बहुत सारे आएंगे, अभी स्कूल जब बंद होगा तो आएंगे जाएंगे, इसी में से अब उनके भविष्य की चिंता कौन करेगा वो हम नहीं जानते, और ना ही जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि जानते और ना ही अधिकारीगण जानते, क्योंकि अगर वो जानते और चाहते तो अब तक तो ये बन गया होता है। तो देखिए ऐसी समस्याओं को लेकर मैं दिखाता रहूँगा, और मैं उन जनप्रतिनिधियों और उन अधिकारियों से कहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बच गई हो तो इस पर थोड़ा सा काम कर दीजिए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित आए जाएं। नहीं तो हमको लगता है कि यहीं बगल में हॉस्पिटल है, यहाँ गिरते होंगे, वहाँ पे जाके भर्ती हो जाते होंगे। सही बात है। और चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे।